उस दिन ईद मना लेना होगा। अब ईद कैसे मनाएंगे आप? चांद रात के दिन तो ऐसे भी कुछ होता नहीं। आप अपने घर के अपनी अहिलिया को भी कहिए, अपनी बेटी को भी कहिए कि बेटा कल ईद होने वाला है, आज हम लोग नहीं सोएंगे, आज पूरी रात जग कर गुजार देंगे, इसलिए कि सुबह ट्रेन पकड़ कर जाना है और ईद वहां जाकर मनाएंगे। अल्लाह के वास्ते आपने ईद बहुत मनाया है उर्दू के नाम पर। अगर एक ईद आपने मना लिया 20 दिसंबर को तो उर्दू आपके गोद में होगा, आपको देने से कोई नहीं रोक सकता। एक ईद के नमाज पढ़ने के लिए पूरा रेड रोड भर जाता है। तो उर्दू हमारे ऊपर वाजिब है, ये ईद की नमाज हम पर वाजिब है, उर्दू की हिफाजत हम वाजिब भी बच जाएगा। फर्ज उर्दू की तहफ्फुज़ आप पर फर्ज है। और 22 दिसंबर आप अपने घरों में, अपने कैलेंडरों में लाल स्याही से मार्क कर दे और लगा दे कि नहीं, और अपने घरों में ये ताकीद करे कि उस दिन मगर आपकी लिबास भी उसी अंदाज में होनी चाहिए। आप जा रहे हैं किसी हरे झंडे वाले को लेकर नहीं जा रहे हैं, लाल झंडे को लेकर नहीं जा रहे हैं। लाल के रैली में गए, हरा के रैली में गए, पीला के रैली में गए, खुदा न करे अगर रास्ते में मौत भी हो जाए तो उसका गारंटी नहीं है कि आपका क्या असर होगा। मगर इस मन से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उर्दू की तहफ्फुज़ के लिए अगर बावजू हो, सर पे टोपी हो और उस दिन उर्दू के लिए नियत बांध के निकलते हैं कि मौला मैं उर्दू की तहफ्फुज़ के लिए घर से निकल रहा हूं और एक नेक काम करने के लिए निकल रहा हूं, अगर अल्लाह करे अगर उस दिन आपकी मौत होगी तो यकीनन आपकी मौत कामयाबी की मौत होगी। इसलिए क्या आप उर्दू की तहफ्फुज़ को बचाने के लिए जा रहे हैं? यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए वहां के बादशाह वक्त भी थे, मगर इसी गली और कूची से को एक ज़ईफा भी घर से निकलती है, उसके अंदर एक दीवानगी होता है कि हम भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदेंगे, घर से निकलती है। एक नौजवान ने पूछता है कि ज़ईफा कहाँ जा रही हो? ज़ईफा कहती है कि हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने जा रहे हैं। नौजवान कहता है ये बुढ़िया पागल हो गई है, अरे यूसुफ को खरीदने के लिए बादशाह वक्त है और ये बुढ़िया चली है जिसके पास खाने के लिए नहीं है और हजरत यूसुफ को खरीदने चली है। ज़ईफा से पूछता है, नौजवान पूछता है कि ज़ईफा तुम्हारे पास क्या है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए? ज़ईफा कहती है मेरे पास कुछ धागे बचे हैं, मैं उसी धागे को लेकर जा रही हूँ। नौजवान कहता है बुढ़िया पागल हो गई है, धागा लेकर चली है हजरत यूसुफ को खरीदने। तो बुढ़िया कहती है, ज़ईफा कहती है ऐ नौजवान सुनो, रोज़े क़यामत के दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारों की कतारें लगेगी, जहां उस कतार में बादशाह नजर आएगा वहां भी ये बुढ़िया भी नजर आएगी। तो मैं आपसे इंतजार करना चाहता हूं कि रोज़े क़यामत के दिन अगर मेरे सफ में खड़ा होना है, उर्दू के दीवानों के सफ में खड़ा होना है, तो 20 तारीख 22-20 तारीख आपके लिए तारीखी दिन बने कि रोज़े क़यामत के दिन हम सब एक सफ में नजर आए, हम सब उस दिन एक सफ में नजर आए। उस दिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी, हम सब मुजाहिद है और अल्लाह करे इसी उर्दू के सदके में अल्लाह हमारी गुनाहों को भी माफ कर दे। उर्दू अब मेरी जबान सिर्फ नहीं रह गई है, उर्दू हमारे दीन से जुड़ चुका है, उर्दू हमारा दीन है। इसलिए कुरान का तर्जमा उर्दू, जितनी हदीसें की किताबें हैं सारे उर्दू। तो उर्दू हम अपने बच्चों को सिखाने पे मजबूर हैं, हम उर्दू अपने बच्चों को छोड़वा नहीं सकते। लाख उसे इंग्लिश पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, मगर जरूरी उर्दू भी हमारे लिए है। इसलिए कि बाप माँ का एहतराम उसी वक्त करेगा जब वो हदीस की किताबें पढ़ेगा, और हदीस की किताब पढ़ने के लिए उसे उर्दू पढ़ना जरूरी है। इसलिए उर्दू हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को जरूरी में बनाना है, इसलिए इसे रोजी रोटी से जोड़। जब बच्चे को यहाँ उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिल जाएगा तो आज जूता पॉलिश करने की नौबत क्यों है? लोग बहुत जगह रिसरा में गए तो काफी लोगों ने मुझसे हाथ जोड़ के कहा देखिए आप जूता पॉलिश करते हैं, मैं अच्छा नहीं लगता, आप मत कीजिए। हम कहे कि जूता पॉलिश करने में मुझे खुशी थोड़ी हो रही, मुझे भी दुख हो रहा है कि हम किसी की गलाजत साफ कर रहे हैं। हम इसलिए साफ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें दर्द नहीं। हम नहीं चाहते
कि हम अपने आने वाले नस्लों को, अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जूता पॉलिश करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आज मैं करके आने वाला कल की तस्वीरें आपके सामने रख दिया है, आईने की तरह साफ कर दिया है कि अगर मैं आज जूता पॉलिश कर रहा हूं तो आप मत समझो, आप घर में बैठकर तमाशा मत देखो, मगर यकीन रखो आज मैं कर रहा हूं, आज आपको कल आपके बच्चे भी करेंगे। इसलिए अपने आने वाले बच्चों को बचाने के लिए आपको 20 दिसंबर के रियासती कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए यहाँ से हमारे कुर्बान साहब है, मंजीत सिंह है, रियास भाई है और ये सारे लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे और इन लोगों की क़यादत में आप लोग बड़े तादाद में वहाँ आए और आने के बाद हमें दिखाए और मेरे हौसले को और बुलंद करे। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हौसला बुलंद करेंगे, उर्दू हम आपको गोद में देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। एक शेर के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे पानी की झील की तरह, दरिया होते तो कुछ दूर मेरे साथ निकल सकते थे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप झील मत बने, आप दरिया बन जाए। दरिया में रवानगी होती है, वही रवानगी आपके अंदर देखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज आपके मोहल्ले से आपसे मैं अपने दामन में एक भीख मांग कर जा रहा हूँ कि 22 तारीख 20 तारीख आपके लिए तारीखी दिन हो और उस दिन हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश न करे। अगर उस दिन मेरी हिम्मत टूट जाती है तो कोई शमीम खड़ा नहीं होगा आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए। यह हम सब की लड़ाई है, इसलिए हम सब पर फर्ज है इसकी हिफाजत करना। इसी के साथ आप तमाम रेल पार के और कुरैशी मोहल्ला के लोगों का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने जब हम आए थे तो देखिए 4-5 कुर्सी 4-5 आदमी बैठे थे। मैं देखते देखते उर्दू की मोहब्बत ही इस सारे आप सारे लोगों को बैठने पे मजबूर कर दिया। खुदा करे कि जितने लोग यहाँ हैं अगर इतने ही हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे पानी की झील की तरह, दरिया होते तो कुछ दूर मेरे साथ निकल सकते थे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप झील मत बने, आप दरिया बन जाए। दरिया में रवानगी होती है, वही रवानगी आपके अंदर देखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज आपके मोहल्ले से आपसे मैं अपने दामन में एक भीख मांग कर जा रहा हूँ कि 22 तारीख 20 तारीख आपके लिए तारीखी दिन हो और उस दिन हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश न करे। अगर उस दिन मेरी हिम्मत टूट जाती है तो कोई शमीम खड़ा नहीं होगा आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए। यह हम सब की लड़ाई है, इसलिए हम सब पर फर्ज है इसकी हिफाजत करना। इसी के साथ आप तमाम रेल पार के और कुरैशी मोहल्ला के लोगों का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने जब हम आए थे तो देखिए 4-5 कुर्सी 4-5 आदमी बैठे थे। मैं देखते देखते उर्दू की मोहब्बत ही इस सारे आप सारे लोगों को बैठने पे मजबूर कर दिया। खुदा करे कि जितने लोग यहाँ हैं अगर इतने ही अगर 22 दिसंबर को 20 दिसंबर को कलकत्ते में आ जाते हैं तो मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मेरा जाना कामयाब हो गया, मैं जाना मेरा सफल हो गया। इसी के लिए हम आप लोगों से एक वादा लेंगे, मगर हाथ मेरे साथ वही लोग उठाएंगे जो जाएंगे। इसलिए अगर उठाएंगे आप नहीं गए तो रोज़े क़यामत के दिन आपका दामन होगा और मेरा हाथ होगा। मैं अपने खुदावंद कुद्दूस के बारगाह इलाही में कहूंगा कि मौला मैं तेरी ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तेरी ज़बान की तरक्की के लिए मैं इन लोगों से हाथ उठवाया था और ये लोग वादा करके मेरे पास नहीं आए थे, तो उस दिन आप पकड़े जाएंगे। तो मैं आपसे हाथ उठवाकर वादा लूंगा। हमें यकीन है कि मजमा में सारे लोग मेरे साथ मेरे हौसले को बढ़ाते हुए, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में तकदीरें बदल सकती है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल बदल सकती है। तो एक दिन हम अपने कीमती वक्त को निकालेंगे और मेरे साथ हाथ उठाकर अज़्म लेंगे कि इंशाअल्लाह 22 दिसंबर अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्श 20 दिसंबर अल्लाह ने मेरी जिंदगी बख्शा तो इंशाअल्लाह 20 दिसंबर के चलिए खुदा का शुक्र है इतना ही में कामयाब हो गए। चले अल्लाह हाफ़िज़।